हेलो दोस्तों, आज हम अपने साइकेट्रिक नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मूड डिसऑर्डर यानी मनोदिशा। मूड, इंसान का मूड हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो मूड में डिस्टर्बेंस किन कारणों से होता है वो आज अपन देखेंगे। मूड का मतलब होता है, मूड इंसान का इमोशनल स्टेट यानी कि भावनात्मक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति खुशी, गुस्सा, एक्साइटेड यानी कि उत्तेजना महसूस करता है। जब ये मूड ज़्यादा टाइम तक एबनॉर्मल यानी असामान्य रहे तो डेली लाइफ यानी रोज़ के काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मूड डिसऑर्डर कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, अपने मूड में जब डिस्टर्बेंस है जिसके कारण डेली लिविंग एक्टिविटी अगर डिस्टर्ब हो रही है तो उसे मूड डिसऑर्डर कहा गया है। अब अपन देखते हैं टाइप्स। तो मूड डिसऑर्डर के टाइप्स मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं: डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, मैनिक डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर। तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है गाइस, ये इसमें मूड ज़्यादा सैड और लो रहता है। ज़्यादातर जो मूड है इसमें ज़्यादातर या तो फिर सैड रहेगा या लो रहेगा या फिर कम हैप्पीनेस वाला फील करेगा यानी डिप्रेस रहेगा, इसलिए इसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा गया है। नेक्स्ट, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये भी 2 प्रकार का है: मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी डिस्थीमिया बोलते हैं। मेजर यानी कि बड़े रूप में देखें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो इसमें इंसान को बहुत ज़्यादा उदासी महसूस होगी, बहुत ज़्यादा उदास रहेगा, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना यानी कि काम करने का इंटरेस्ट या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेना कम कर देगा। नींद और भूख से में प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, इसमें प्रॉब्लम देखा जाएगा। होपलेसनेस यानी आशा नहीं रहेगी। सुसाइडल थॉट यानी मरने के ख्याल आएंगे, सुसाइड करने के थॉट्स आएंगे मेजर डिप्रेशन में। नेक्स्ट है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या देखा जाता है, माइल्ड डिप्रेशन यानी कि इसमें डिप्रेशन होगा लेकिन कम होगा। कैसा होगा, माइल्ड यानी कि थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टाइम तक। यह लॉन्ग टाइम तक परसिस्टेंट होता है लंबे समय तक चलने वाला, तो ये लंबे समय तक चलने वाला होगा यानी 2 साल या फिर इससे भी ज़्यादा चल सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा टाइप, मैनिक डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट का मूड बहुत ज़्यादा हैप्पी, एक्साइटेड या इरिटेबल रहता है, यानी इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा या तो खुश रहेगा या एक्साइटेड उत्तेजित रहेगा या फिर इरिटेबल यानी चिड़चिड़ा रहेगा। मैनिक में फीचर्स की बात करें तो ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा एनर्जी महसूस करना, नींद कम आना, ओवर कॉन्फिडेंट रहना यानी कि आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है रिस्की बिहेवियर, यानी बिहेवियर में रिस्क रहेगा यानी हर चीज़ में रिस्क लेने की कोशिश करेगा। फ्लाइट्स ऑफ आइडिया यानी उसके विचार जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फट से क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे यानी फ्लाइट की तरह यानी उड़ेंगे, यानी कि ये विचार आया फिर उसके बाद जस्ट अपोजिट दूसरा विचार आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। थर्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर का टाइप्स बाइपोलर डिसऑर्डर। इस टाइप में मेनिया और डिप्रेशन दोनों होते हैं। बाई का मतलब होता है इस 2, तो इसमें 2 प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं जिसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों प्रकार को देखा जाता है। दोनों के क्या होते हैं, एपिसोड होते हैं। पेशेंट के मूड में एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन आते हैं, या मूड बहुत ज़्यादा ऊपर या मूड बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। कभी मूड बहुत ज़्यादा हाई होगा तो इसे मेनिया बोलेंगे और हाइपोमेनिया, ठीक है। कभी मूड बहुत ज़्यादा लो होगा तो इसे बोलेंगे डिप्रेशन। ऑब्वियसली बात है, मूड अगर ज़्यादा हाई है तो क्या होगा, मेनिया यानी एक्साइटमेंट फील कर रहा है। मूड ज़्यादा अगर कम है तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाइपोलर यानी 2 पोल हाई एंड लो, इसलिए बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट, बाइपोलर डिसऑर्डर 3 टाइप्स के होते हैं, बाइपोलर फर्स्ट, बाइपोलर सेकेंड एंड साइक्लोथीमिया। बाइपोलर फर्स्ट में देखा जाता है फुल मेनिया प्लस डिप्रेशन, यानी मेनिया के पूरे सिम्टम होंगे, साथ में डिप्रेशन के सिम्टम देखे जाएंगे। बाइपोलर सेकेंड में हाइपोमेनिया यानी मेनिया ज़्यादा होगा और डिप्रेशन देखा जाएगा।
साइक्लोथीमिया क्या होगा, माइल्ड अप्स एंड डाउन लॉन्ग टर्म रहेगा, यानी मूड स्विंग रहेगा, मूड कम रहेगा, अप और डाउन रहेगा, लेकिन कितने समय तक, लॉन्ग समय के लिए। ईटियोलॉजी यदि कारण की बात करें तो सबसे पहले मूड डिसऑर्डर होने का कारण है जेनेटिक, यानी वंशानुगति, पेरेंट्स में है, अगर किसी फैमिली में है पहले तो हो सकता है बच्चे को भी हो। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, न्यूरोट्रांसमीटर यानी ब्रेन केमिकल में अगर इम्बैलेंस होता है, जैसे कि सीरोटोनिन, डोपामिन। सीरोटोनिन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, डोपामिन सीरोटोनिन स्ट्रेस हार्मोन, डोपामिन हैप्पी हार्मोन कहलाता है, और नॉरएपिनेफ्रिन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। इनमें डिस्टर्बेंस के कारण भी मूड क्या देखा जाता है, एलिवेट देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस या फिर ट्रॉमा, चिंता या फिर कोई चोट, ट्रॉमा है मानसिक ट्रॉमा, इसके कारण भी रहता है व्यक्ति का मूड क्या रहता है, डिस्टर्ब रहता है। नेक्स्ट है मेडिकल इलनेस, अगर किसी बीमारी की वजह से उसमें भी मूड क्या देखा जाता है, डिस्टर्ब देखा जाता है। नेक्स्ट है ड्रग एल्कोहल एब्यूज़, ड्रग ज़्यादा ले रहा है, एल्कोहल ज़्यादा पी रहा है तो भी क्या रहेगा, उसका मूड डिस्टर्बेंस रहेगा। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में बढ़ते हैं तो सबसे पहले दी जाती है एंटी डिप्रेशन, जो कि डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, जिसमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं फ्लुक्सेटिन, डुलोक्सेटिन और मिट्राजेपिन, ये 3 प्रकार की दवाई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है मूड स्टेबलाइज़र। मूड स्टेबलाइज़र का मतलब होता है मूड को स्टेबल यानी एक अवस्था में रखने के लिए, यानी नॉर्मल अवस्था में रखने के लिए लिथियम वाल्पोरेट और कार्बामेजिन दिया जाता है। कार्बामेजिपिन, ये दो जो ड्रग है मूड स्टेबलाइज़र के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट तीसरी एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स में ओलेंजापिन, लुरासिडोन और क्विटापिन, 3 प्रकार की एंटीसाइकोटिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब की जाती है। अब हम बात करते हैं साइकोथेरेपी यानी काउंसलिंग की बात करें तो जिसमें टॉक थेरेपी दी जाती है, यानी पेशेंट के साथ बात की जाती है। साइकोथेरेपिस्ट होता है, काउंसलर होता है, जो कि पेशेंट को डायरेक्ट उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए गाइड करता है। इसमें अपन CBT देते हैं, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये हेल्प करती है आइडेंटिफाई एंड चेंजेस, उसमें जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसको आइडेंटिफाई करती है, उसके पैटर्न को, और बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरपर्सनल थेरेपी यानी IPT दी जाती है, यानी पेशेंट और साइकोथेरेपिस्ट के बीच में। फोकस ऑन रिलेशन, ग्रीफ रोल, यानी रिलेशन पे फोकस किया जाता है थेरेपी के। ग्रीफ यानी उसको अगर कोई दुख है तो उस पर देखा जाता है, काम किया जाता है, और सोशल फंक्शनिंग को क्या किया जाता है, इम्प्रूव की जाती है पेशेंट की। तो गाइस इसी के साथ मूड डिसऑर्डर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।